ये जो चीज है ना, ये इसी का ही भाई साहब मजा है। ये सही में ही चीता है। सारे पैसे पूरे हो जाते हैं जब आप इसको ऐसे चलाते हो ना एक बार में कंप्लीट। कुछ थे यार, थोड़ी महंगी नहीं ले ली तूने? कुछ महंगी लग रही है। थोड़ा तो 5 स्टार रेटिंग आई थी ना, तो ऐसा था हाँ भाई। जैसे ही अंधेरा होता है एक अलग सी आवाज़ जो है इस गाड़ी में आनी शुरू हो जाती है। और इनकी सबसे तगड़ी दिक्कत पता है क्या है? ये सर्विस सेंटर वालों को भी नहीं बता सकते। ये रात होते ही आवाज़ें लगाने लग जाती है गाड़ी। ये तो क्या भूतों वाली गाड़ी है कि क्या? आपको क्या लगा? पता नहीं सर, हो सकता है भूत हो। हेलो 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 हेलो, स्टार्ट है ना? हाँ हाँ जी, हम हाजिर हैं एक बार पुराने स्टाइल के अंदर। और ये टी शर्ट जो है मैं अक्सर अपने फ्री माइंड चैनल के ऊपर डालता हूँ, लेकिन आज फ्री एडवाइस के ऊपर भी आप देख रहे होगे। और साथ में है हमारे महिंद्रा XUV, जो कि सेफेस्ट कॉम्पैक्ट SUV है अपने आप के अंदर। सबसे ज़्यादा रेटिंग लेकर के आई है सेफ्टी के मामले में। और ये जो गाड़ी है ये दीपक जी की है। प्लीज़ दीपक जी आप आ जाइए यहाँ पर। थैंक यू सर। और ये इनकी गाड़ी है, डीजल गाड़ी है। और मैं रवि को थोड़ी देर में बुलाऊंगा। इस पूरी गाड़ी का आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि क्या इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है इस गाड़ी में, इनका डिसीजन सही था या नहीं था। डीजल वेरिएंट है, क्या माइलेज निकाल रही है, कौन सी और गाड़ियां जो है इन्होंने चलाई है और क्या कमियां हैं। मेन फोकस आज हम कमियों पे करेंगे। आप ज़्यादा कमेंट्स बाजी मत करना, ठीक है, इसको लेकर के, क्योंकि हम क्या है कि ये बाइंग फैक्टर जो होता है ना, वो कमियां भी होनी चाहिए आपको पता। इस वजह से हम लोग जो है वो कमियों पे भी फोकस करेंगे आज। ओके, और साथ ही साथ जानेंगे कि ये गाड़ी जो है वाकई में चीता है या नहीं है, क्योंकि प्रमोशन बहुत हुआ है इसका। चीता बहुत बोलते हैं इसको। हाँ तो दीपक जी चीता समझ के लेकर के आ गए थे या गाड़ी? सर टेस्ट ड्राइव करी थी, हाँ तो चीते वाली बात समझ में आई थी थोड़ी सी इसमें, तो वो लेकर आए थे सर गाड़ी। क्या बात है। एक्चुअल में सर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहिए थी। मतलब ऐसा नहीं है कि हल्का, मतलब पहले इससे पहले रिट्ज डीजल चलाई थी, उसमें जी 1200-1300 सीसी का जो उसमें इंजन आता था DDIS, जी। उससे सेटिस्फाइड थे। लेकिन सर एक और पंच चाहिए था हाँ 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 हाँ। परफॉर्मेंस से रिलेटेड ना। तो सर वो जब टेस्ट ड्राइव ली तो सर उसके बाद फिर और कुछ समझ नहीं आई। वैसे जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बोला था कि लेने तो मैं पेट्रोल की गया था। हाँ सर, पेट्रोल माइंड में आया था मेरे कि पेट्रोल भी ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली NCR में 10 और 15 साल का जो फंडा है। हाँ। लेकिन सर वो जब टेस्ट ड्राइव लेने के बाद सर पेट्रोल समझ नहीं आई। क्योंकि सर जो परफॉर्मेंस इससे निकल के आ रही थी डीजल से, वो पेट्रोल से आ रही थी अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन जो एक अंदर से पंच चाहिए था वो इसी में था। अगर खाली पेट्रोल के मूड से जाए आदमी, पेट्रोल चलाए डीजल चलाए ना, तो उसे वो भी पसंद आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा पंच है। ये कौन सा वेरिएंट है? सर ये W8 वेरिएंट है, सेकंड टॉप है जी। तो कितने आपके मतलब कि छेद करा इसने पॉकेट में, कितना? सर ये मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 1260 की। 12,60,000 हाँ, इसमें सर इंश्योरेंस मैंने खुद करवाई थी। अच्छा जी। नहीं तो सर ये 1285 के आसपास थी। ये कब का? 2019 कब का मॉडल? 2019 मई का है सर। ये मई 2019 में मैंने ली थी। कितनी चला दी सर? सर ये 15,000 के करीब चल गई जी। तो लगभग आप देख लीजिए कि साल सवा साल हुए हैं इस गाड़ी को, 15,000 ये ऑलरेडी चल चुकी है ये गाड़ी। ब्लैक कलर लिया है। और जैसे कि इनकी गाड़ी के दुश्मन होते हैं कुत्ते, इस गाड़ी के भी खास प्यार है थोड़ा सा इसमें। तो ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं ना, इंश्योरेंस आपने खुद करवाया था, तो उन्होंने आनाकानी नहीं करी? नहीं सर, उन्होंने एक बार भी मुझे मना नहीं किया। उन्होंने जो भी ऑन रोड पे जो भी उनका फॉर्मेट था उसमें से इंश्योरेंस के पैसे लेस करके मुझे बता दिए। वो मैंने बाहर से करवा ली, बट डिलीवरी वो तो इंश्योरेंस आने के बाद ही दी थी। कैश ली थी क्या आपने गाड़ी? नहीं सर, लोन कराया था मैंने। अच्छा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप लोन करवाते हो तो कहते हैं कि नहीं जी इंश्योरेंस हमारे से ही लोगे तभी ये चीज़। सर वो लोन मैंने उनसे कराया नहीं ना। अच्छा। लोन भी आपका बाहर सर से? लोन तो मैंने करवा लिया था बाहर से ही, अपने जो जिसमें हमारे अकाउंट्स हैं नेशनलाइज बैंक में, इससे करवा लिया था जी। तो उनको सेल आउट करनी थी और मेरे पास सब कुछ रेडी था, तो डील हो गई। चलो मुद्दे की बात करते हैं, कमियों की। ठीक है, तो सर हम मानते हैं कि आप कहोगे कि यार क्या कमियां पूछ रहे हो, लेकिन सही में क्या क्या कमियां आपको लगती? मैं तो सर आया कमी गिनवाने में। खासियत तो सर बहुत चैनल पे दिख जाएंगे आप। जी जी जी। तो सर पहली कमी तो सर ये है इसके सस्पेंशन में। अच्छा। तो जो स्लो स्पीड पे सस्पेंशन की जो दिक्कत आती है हाँ। वो है। दूसरा सर जो टर्बो लैग है इसमें, उसकी वजह से फर्स्ट और सेकंड गियर के रेशियो में शुरू में मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि सेकंड गियर में जो मुझे लगता था उठ जाएगी, हाँ। तो लैग होने की वजह से वो उठती नहीं थी, वो मुझे फर्स्ट में ही डालनी पड़ती थी जी। और सर इसके अलावा छोटी छोटी दिक्कतें थी जो महिंद्रा ने कुछ सॉल्व भी कर दी हैं इसमें। हाँ। जैसे सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कॉल आता था ब्लूटूथ में तो उसमें वॉल्यूम नहीं आती थी, हाँ। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी।
लेकिन जब नई गाड़ी लेता है इंसान ये दिक्कत आती है तो उस समय ऐसा लगता है यार गलती तो नहीं कर दी। हाँ ये बात तो लेकिन जब वो एक ही विजिट में सॉर्ट आउट हो जाती है तो फिर सेटिस्फेक्शन हो जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बड़ी ये विचित्र सी बात है इस गाड़ी के साथ, जब हम बात कर रहे थे तो भाई साहब ने एक और कमी गिनवाई थी, ये रात होते ही आवाजें लगाने लग जाती है गाड़ी। अलग सी नॉइस आती है। तो क्या भूतों वाली गाड़ी है कि क्या, आपको क्या लगा? पता नहीं सर, हो सकता है भूत हो। काली गाड़ी है सर, हो भी सकता है। अंधेरे से इसका हो जैसे ही अंधेरा होता है एक अलग सी आवाज़ जो है इस गाड़ी में आनी शुरू हो जाती है। और इनकी सबसे तगड़ी दिक्कत पता है क्या है? ये सर्विस सेंटर वालों को भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो जो है वो दिन में ही ओपन होते हैं, तो वो दिन में चेक करते हो, कहते जी कोई आवाज़ नहीं है, रात के अंदर ये गाड़ी के अंदर आवाज़ आती है। स्ट्रेंज। बाकी रवि से जब बात हुई थी इनकी, तो ये कह रहे थे कि सस्पेंशन वाली जो चीज़ है, तो ये सिर्फ स्लो स्पीड के अंदर इनको सस्पेंशन के अंदर जो गड्ढे जो होते हैं ना वो थोड़े से फील होते हैं। ये जो भी स्टेबल गाड़ी होती है आपकी उसके अंदर थोड़ा सा आपको ये फील होता ही है। तेज स्पीड के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा इस चीज़ का। कहने का मतलब है इसको स्लो स्पीड में चलाओ मत, इसको चलाओ ये चीता भगा ही है। के। चीता है। इसको भगाओ सर। इसको भगाओ। तो कितनी तक भगाते हो आप? कितना सर मैंने एक बार 166 पे पहुंचा था मैं, तो उसके बाद सर मैंने कहा नहीं अभी नई गाड़ी है, वापस आ जाए। मैं जैसे अक्सर इसी वजह से पूछता हूँ, क्या उस स्पीड के अंदर स्टेबल थी ये गाड़ी? सर स्टेबल थी, लेकिन अंदर से ऐसा नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर कोई कुछ आ गया, यमुना एक्सप्रेस वे पे था मैं, तो ऐसा लग रहा था अगर कुछ आ गया तो यार कोई गड़बड़ ना हो जाए। अच्छी बात है। मतलब स्टेबल थी सर, वैसे कोई इतना इशू नहीं डर था। होना भी चाहिए जी, आदमी जी, के सर। अंदर। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे जो है वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बूट स्पेस जो है वो थोड़ा सा कम है इस गाड़ी का, तो बूट स्पेस को लेकर के आप क्या कहना सर चाहोगे? बूट स्पेस, मैं जितनी बार भी मैं 8-10 बार टूर पे गया हूँ, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आया इसमें। बट ये होता है सर कभी कुछ, जैसे मेरी सिस्टर बाहर रहती है, वो उसका लगेज वगैरह लेने जाते हैं, तो सर इसमें पीछे जो सूटकेस है ना सीधा ऐसे नहीं आता, हाँ, खड़ा आता है। वो या तो खड़ा रखना है आपने या लिटा के ऐसे रखना है। अगर एक सूटकेस भी ऐसे आ जाता है उसमें, हाँ हाँ मतलब अगर 3 इंच जगह और होती पीछे तो वो काफ़ी बेनिफिशियल था। हाँ, टूरिंग करते वक्त मुझे 4 जनों में 5 जनों में स्पेस की ऐसी कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई। 4-5 बंदे आप गए थे एक कितने दिन के लिए? सर 5 दिन के लिए गए थे हम, 5 जने थे, तो उसमें हमने एक छोटा मयूर जग आगे रखा था। ये एक उसमें दिक्कत आई थी। अच्छा, बट सर लेडीज वगैरह भी थी के साथ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि हाँ ये कितना जो है कैपेबल है, इसका जो बूट स्पेस है, कि आप कितना सामान लेकर के जा सकते हो मतलब practically। लेडीज का सामान आ जा रहा है तो फिर तो सफिशिएंट है। अच्छा, ये बताइए कि मारुति से शिफ्ट होने के बाद महिंद्रा के सर्विस सेंटर में कैसा लगा आपको? उनका रिस्पांस कैसा है और एक्सपीरियंस कैसा है? पहले इनके पास रिट्स थी, रिट्स डीजल थी इनके पास। सर अगर लुक वाइज देखेंगे तो महिंद्रा का सर्विस सेंटर आपको हल्का लगेगा। अगर एक ओवरऑल एम्बियंस देखेंगे आप उसकी तो वो हल्का लगेगा, क्योंकि वहाँ बोलेरो वाले ज़्यादा, स्कॉर्पियो बोलेरो वाले कस्टमर ज़्यादा आते हैं। जी जी। अब सर जो मारुति का सर्विस सेंटर था सर, वो सर बिल्कुल जो है ना पागल बनाते हैं सर। वो प्रैक्टिकली मैं बताऊँ, वो सर उन्होंने तरीके ढूंढ रखे हैं लूटने के। आप ऑब्जेक्शन करोगे आपके वो पैसे लेस हो जाते हैं। अच्छा जी, जैसे क्या एक्सपीरियंस हुआ आपके सर साथ? जैसे एक बार उन्होंने मेरे को 20,000 की, जैसे 80,000 वाली मेरी सर्विस थी, उन्होंने कहा इंजेक्टर क्लीन होंगे इसके। तो सर इंजेक्टर क्लीन का उन्होंने मेरे को बताया ये चार्ज लगेगा। हमने कहा ठीक है भाई करवा दो। अब सर इंजेक्टर क्लीन का उन्होंने बता दिया कि हमें 1600 रुपये लगेंगे, 1800 रुपये लगेंगे। उसके बाद सर उन्होंने उस पर लेबर लगा दी 800 रुपये। अच्छा, तो सर या तो वो क्लियर बताया हमें कि 1500 रुपये लगेंगे विद लेबर। समझ गया। अब सर जब हमने लेबर की उनसे झगड़ा करा तो उन्होंने लेबर के लेस कर दिए। इसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं कि जो थोड़ा सा अगर नहीं रखते हो तो कस्टमर आपका हमेशा दुखी रहेगा। 10 में से 9 कस्टमर वहाँ पे, उनको बस ये देखना है मेरा टोटल कितना आया। हम भी पहले ऐसे ही करते थे। हमने देखा कितना टोटल आया, आइडिया कितना दिया था, 4000 का टोटल आ गया, हाँ 3800 टोटल आ गया, ठीक है जी ले लो। जी जी। लेकिन सर बिल बैठ के जब पढ़ने लगे धीरे धीरे तो सर समझ में आया कि ये पागल बना रहे हैं। तो अभी इसका सर्विस कॉस्ट कितना आता है? सर इसका जो ऐप पे आ रहा था, ऐप पे देखा था मैंने, वो 2800 रुपये करीब था। लेकिन कंपनी ने 3161 का मेरी 10,000 किलोमीटर की सर्विस का इसमें बिल बनाया था। अच्छा, वो 10,000 में मतलब लेबर फ्री था? वो लेबर फ्री था। और सर जो मेरा 20,000 पे होगा उस पर भी मेरी लेबर फ्री है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ऑयल चेंज इंटरवल है वो 20,000 किलोमीटर है। तो सर ये मेरे को तो सर हैचबैक से भी सस्ता इसका मेरे को लगा, अगर सर्विस की देखूं तो। बाकी और आगे आगे फर्दर पता चलेगा क्या है। अगर आप ज़्यादा चलाते हैं गाड़ी को तो ये गाड़ी आपके पॉकेट में उतना ज़्यादा होल नहीं करेगी, स्पेशली मेंटेनेंस में। कहने का मतलब ये है। सर वो 3,161 रुपये भी इसलिए आया था सर, क्योंकि जो मैंने केबिन AC केबिन फिल्टर था वो मैंने कह के चेंज करवाया था। उनकी लिस्ट में वो था नहीं उसको चेंज करना जी। तो वो मैंने जब कह के चेंज कराया था तो 200-250 रुपये उसके एक्स्ट्रा लगे थे मेरे।
बहुत बढ़िया। तो दीपक भाई एक बात बताओ, आप दिल से खुश हैं इस गाड़ी को लेकर सर, के? दिल- या आपको लगता है कि नहीं यार? सर मेरे को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहिए थी। जी। सर जब मैं इसे चलाता हूँ ना, हाँ तो सर मेरे को पूरी 100% सेटिस्फेक्शन आ जाती है। बाकी सर देखो, कोई भी चीज़, हम और आप भी परफेक्ट नहीं होते, बिल्कुल। तो कुछ कमियां इसमें है। हाँ, और वो सर कोई भी गाड़ी हम चलाएंगे, उसको 10-15 हज़ार किलोमीटर चलाएंगे तो कमियां सर सब चीज़ों में होती है। बिल्कुल सर बिना कमियों के तो फिर प्रोडक्ट ही बेकार है। टाइम पास नहीं होगा आपका। सर कुछ मिलेगा नहीं कहने को, तो सर फिर क्या है, ये चीज़ है सर। इसके बजाय आपने कौन कौन सी और गाड़ियां सर देखी जब थी? मैंने बुक करा दी थी, उस एक मैंने वेन्यू देखी थी सर, एक सर ब्रेजा मैं टेस्ट ड्राइव लेके आया था। एक तो सर मारुति का आपको पता ही है, वो थोड़ा सा आप रिड से ही उसके ऊपर शिफ्ट हो रहे थे तो आपको ज्यादा फील भी नहीं आया सर फील ही होगा। नहीं आया मेरे को जब मैंने उसे, क्योंकि डीजल में आती थी उस टाइम पे जी, ब्रेजा। जी, जी। तो सर वो जब मैंने चलाया तो मुझे कुछ 10-15% का जरूर फर्क लगा था। उन्होंने कुछ इंजन में कर रखा होगा। ट्यून कर रखा है, थोड़ा सा ज्यादा पावर निकालता है। इंजन सेम थी 90 उसका। NM का टॉर्क निकालता है, 200 NM का टॉर्क हाँ निकालता जी, है। हाँ जी। तो सर वो तो मुझे समझ में आया नहीं। उसके बाद सर वेन्यू देखी थी, उन्होंने सर DCT दिखाया टेस्ट ड्राइव में, क्योंकि नया नया आया था, लॉन्च करी थी उन्होंने। सर DCT में मुझे एक तो ऑटोमेटिक लेना ही नहीं था, बाकी चलाने में सर ठीक था वो। हाँ। और डीजल सर मेरे को थोड़े टाइम बाद मैं वहाँ पे नोट करवा कर आया था, तो जब डीजल उनकी आई थी डेमो में, तो वो भी सर मतलब अगर ये नहीं चलाता तो शायद वो भी मेरे को समझ में आ जाता। भाई साहब सीरियसली चलाने में मेरे को भी बड़ी शानदार लगी। बहुत बार ये गाड़ी चलाई भी है, एक बार अभी भी चलाएंगे। भाई साहब की गाड़ी जो है वो 15,000 जो चल चुकी है। आपको बताते हैं कि चलने में कैसी है। अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि काली गाड़ी लेने के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है? सर काली गाड़ी लेने का फ़ायदा सिर्फ यही है कि जब ये साफ़ होती है तो अच्छी लगती है देखने में। बाकी सर नुकसान तो भरे हुए हैं। रोबदार कलर है यार काला वैसे। इसमें एक छोटा सा भी डेंट आ जाए ना, वो दूर से ही चमक दूर से सर जाता है। चमकता है, क्योंकि सर ने स्कैन कर लिया, उनको सारे चमक दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है कि ये जो है ना, ये भी 5 स्टार है, अपनी नेक्सॉन भी 5 स्टार है। ये नेक्सॉन से भी एक स्टेप ऊपर है सेफ्टी के मामले में। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, वीडियो बनाया हुआ सर है। जब इसमें 5 स्टार रेटिंग आई थी ना, हाँ तो जो मतलब कुछ थे यार, थोड़ी महंगी नहीं ले ली तूने, हाँ, कुछ महंगी लग रही है। हाँ हाँ। सर जब 5 स्टार रेटिंग आई थी ना, तो ऐसा था, हाँ भाई। तो उस समय सर थोड़ा सा एक वो हुआ था कि यार हम मतलब ऐसी कार ले ली हमने, इसकी टॉप रेटिंग आई है। तो सर वो मतलब बोलती बंद टाइप था कुछ। सही है। अच्छी बात है। और ये बताइए कि माइलेज कितना दे रही है? सर माइलेज ये सर हमारे हाथ में है। मैंने सर इसको, अगर मैं कुल मिला के इसका RPM 1500-1600 पे रहेगा, तो सर इसने 20-22 की माइलेज भी दी है। और सर अगर हमें परफॉर्मेंस चाहिए तो सर ऑन एन एवरेज 17, 18, 17 से 16 भी आती है, क्योंकि मेरा सर सिटी में और हाईवे पे दोनों रन होता है। उसके अकॉर्डिंगली सर मैं एक बार टैंक भरवाता हूँ, उसमें करीब 36 लीटर आता है जब मैं टैंक भरवाता हूँ। और उसमें सर 550 किलोमीटर के करीब AC में चलती है। वही सर अगर मैं नॉन AC चलाता हूँ सर्दियों में, तो सर वो 600-625 तक पहुँच जाती है। तो सर रेट भी मेरी इतनी चलती थी, तो मैं तो ये क्योंकि सर मैंने वैसे MID के हिसाब से तो कभी कैलकुलेट करा नहीं। टैंक भराने का सिस्टम है, उसमें भी 40-42 लीटर का टैंक था, इतना ही 2400-2500 के करीब डीजल आता था उसमें। तो ऑन एन एवरेज वही 550 किलोमीटर फुल AC में चलती है। वैसे आपका MID भी 18 पॉइंट कुछ दिखा रहा है। सर वो भी आराम से आ रहा था, मैं इसलिए दिखा रहा है। अच्छा, तो ये था एक बेबाक एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने, ताकि अगर आप XUV लेना चाहते हैं तो आपको मेरे ख्याल से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर एक आधा डाउट बच गया है तो नीचे कमेंट्स करके आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वैसे एक बार हम इस गाड़ी को चला करके ज़रूर देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दीपक भाई, आप जो आए और अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस जो आपने शेयर करा। सर एक बात और बतानी थी सर, रियर सीट में सर इसके कंफर्टेबल बहुत ज़बरदस्त है सर। अच्छा, मतलब बूट स्पेस सर मेरे को जब टूर पे जाते हैं तभी यूज़ होता है, मेरा वैसे कोई बूट स्पेस का काम नहीं है। हाँ। लेकिन सर रियर सीट का कंफर्ट सर अल्टीमेट है। आप अगर मेरी हाइट का बंदा आगे चला रहा है ना, तो सर आप पैर के ऊपर पैर रख के भी आराम से बैठ सकते हैं। तो सर उसके लिए मैं एक ही बार अपनी गाड़ी में पीछे बैठा था सर, उसमें मुझे मतलब मैं खुद हैरान हो गया था, क्योंकि मैं नॉर्मली आगे बैठता हूँ या चलाता हूँ गाड़ी। तो सर उसमें मैं खुद हैरान हो गया था, जो कंफर्ट और जो लेग स्पेस था सर वो अल्टीमेट था इसमें। 3 लोग आसानी से बैठ जाते हैं। सर 3 लोग अगर तीनों हेल्दी हैं तो सर थोड़ी सी फिर वो कहते तू पैर इधर कर, वो कहते तू पैर इधर कर। बाकी सर अगर एक भी उनमें से पतला है तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो भाई साहब ने कमियां ही नहीं, इसके फ़ायदे जो है वो भी दिल खोल के बताए हैं। ठीक है, आप सब लोगों को पता अच्छे से चल गया होगा। चलिए अब इस गाड़ी को चलाते हैं, चलो आप।
अभी मैं ऐसे बिल्कुल लीन होके बैठा हूँ, बिल्कुल तिरछा। इसमें अच्छा खासा बोनट दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा काला काला। 6'4" हाइट है भाई। कितना कॉम्प्लेन पिया था या क्या पिया था तूने, बता भाई साहब। इस गाड़ी में बैठते ही मजा आता है यार। वैसे आप कहोगे कि भाई कौन सी गाड़ी में बैठ के तेरे को मजा नहीं आता, फिर फंसाया मत कर यार क्वेश्चन से बोल के। देख ये जो चीज है ना, ये इसी का ही भाई साहब मजा है। ये सही में ही चीता है। सारे पैसे पूरे हो जाते हैं जब आप इसको ऐसे चलाते हो ना एक बार में कंप्लीट। और बहुत ज़्यादा इंजन नॉइस भी नहीं है यार। मैं तो सिंपल सी ये बात बता रहा हूँ, कैबिन नॉइस की मैं बात कर रहा हूँ। और इस वजह से भी हो सकता है कि जब मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ तो वो इतनी ज़्यादा नॉइसी है ना अंदर से तो सारी गाड़ियाँ मेरे को साइलेंट लगती है। ये बात इसने इस बार बिल्कुल सही कही। एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये जो आवाज है इंजन की बाहर बहुत ज्यादा आती है, हाँ। उस हिसाब से अंदर इंसुलेशन बहुत अच्छा कर रखा है इस गाड़ी में। बिल्कुल बढ़िया। और ये जो है ये सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, लेकिन मटेरियल जो है वो बहुत बढ़िया है। ये फिट एंड फिनिश वगैरह आप देख ही रहे हो, फर्स्ट क्लास, एक नंबर की। टर्निंग रेडियस भी काफ़ी अच्छा है यार। और जो स्टीयरिंग वगैरह का जो है ना रिस्पॉन्स जो है वो भी बहुत ही प्यारा लगा। कोई भी किसी भी टाइप की कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बंदी जो है ना गाड़ी वो चलती है। स्पोर्ट्स पे डाल के देखो। आजकल अपने इंडिया के अंदर ना 2-3 कॉम्पैक्ट एसयूवी ऐसी है जिसके ऊपर किसी पे भी आप जा सकते हो। ये हो गई, नेक्सॉन होगी, इको स्पोर्ट होगी, बहुत बढ़िया गाड़ियाँ हैं यार। इसी वजह से जो है ये वाला जो सेगमेंट है ना एकदम से ऊपर जा रहा है। और मेरे को कॉम्पैक्ट सेडान या सेडान के बजाय ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा भी लगता है। अगर ये सब 4 मीटर नहीं होती तो अगर ये सब 4 मीटर नहीं होती तो क्रेटा से अच्छा खासा कंपटीशन था इसका, क्योंकि अंदर जैसा इसमें स्पेस मिलता है ना, तो ये थोड़ा बहुत क्रेटा को टक्कर देती है स्पेस के मामले में, बूट स्पेस को छोड़ के। वक्त टू वक्त डिपेंड करता है सर। कई लोग बूट स्पेस का इतना ज़्यादा यूज़ होता है उनके काम को लेके, हाँ। उनके लिए तो सर फिर ये बेकार है। हाँ। और सर अगर मेरे जैसा बंदा है, मेरे को तो अगर टूर पे जाना तभी बूट स्पेस चाहिए, तो सर मुझे ऐसा अभी कोई उसमें खास इशू आया नहीं। एक सर वो बैग वाला जो मैंने आपको बताया था, अगर वो ऐसे आ सकता होता तो मज़ा आ जाता। ड्राइवर चेंज, ये अच्छी बात है। इसके अंदर स्टार्ट एंड स्टॉप वाला जो फंक्शन है वो भी है। गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। अरे आपने मुझे रखी हुई है जी सर। ये क्या बात है यार। भाई की शक्ल में पहली बार देख रहा हूँ। सर लॉकडाउन में कुछ उगा लिए। सर सब तो जा ही रहा था, कुछ ले भी लिया। पिताजी हमारे जो है तेज चलाने देते नहीं है। अच्छा। तो एक बार वो चला रहे थे, हाँ। उन्हें पता ही नहीं था वो 120 पे आ गए। वो खुद इसका वो टैगोमीटर, ये स्पीडोमीटर देख के कहते हैं यार ये सही दिखा रहा है। ये वैसे बोनेट बेटा मेरे को भी दिखाई दे रहा है। तो जैसे टर्बो की रेंज में आती है तब तो अच्छा खासा पंच इसमें मिलता है। तेरी भाषा में मतलब गोली है। जी भाई, गोली हो जाती है। बट ये है ना इसमें 1500 के बाद तो एकदम से चढ़ती है, लेकिन 3500 के बाद ना उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आता इसका, उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं आता, थोड़ा सा डाउन होने लग जाता है ये। लेकिन इसमें ना जैसे इन्होंने मेरे को बताया कि स्लो स्पीड में सस्पेंशन हार्ड तो है हल्के से, लेकिन साथ के साथ जो है ना इसमें आवाज़ भी आ रही थी हल्की सी, गड्ढे सी। वो अभी गाड़ी वारंटी में है तो ये दिखा सकते हैं इस प्रॉब्लम को।